हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल 360 IIT JEE मैथ्स में। और अब आपके सामने ये चैनल टेलीग्राम पे भी है, जिसका कि लिंक आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए और फिर इस लिंक को वहाँ पे टाइप करने के बाद आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, जहाँ पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी लिंक दिखाई पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप टाइप करके टेलीग्राम ऐप में भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में मैं आप लोगों के सामने कई सारे टेस्ट पेपर्स लाऊंगा, विद सॉल्यूशंस लाऊंगा, और कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके सामने इस चैनल में रखूंगा। और आई होप सो कि वो सारी चीज़ें आपके लिए जेई मेन एंड जेई एडवांस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। अब जहां तक आज के वीडियो की बात है, पिछला वीडियो आई होप सो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन पे था, किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, ये डिस्कशन आपसे किया जा चुका है। अब जहां तक इस वीडियो की बात है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इस पे और थोड़े क्वेश्चन आपसे ले लिए जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ही क्वेश्चन लूंगा, लेकिन अब जो इक्वेशंस होंगी उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ब्रैकेट फंक्शन इन्वॉल्व होगा। यहाँ एक और चीज़ आपको मालूम पड़ेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो निकल ही आएंगे, साथ साथ वो सॉल्यूशन कौन से हैं ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ग्राफिकली आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, जो अभी तक आपने पिछले वीडियो में नहीं किया था। चलिए शुरू करा जाए पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, इट लुक्स सिंपल, आसान सा फंक्शन लिखे हुए हैं। इक्वेशन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ब्रैकेट x। अब यहाँ पे आप लोगों से एक रूल मैं बताने जा रहा हूँ कि कभी भी किसी इक्वेशन में अगर एक साइड का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, आप सभी ये जानते हैं कि ब्रैकेट x का जो फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, ग्राफ में ब्रेकेज होते हैं, जंप्स होती हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। सजेशन आपको ये है कि कभी भी ऐसी इक्वेशन को जब आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहिए। रीजन इसका यह है कि इससे ग्राफ में एक्यूरेसी मेंटेन करना फ्री हैंड स्केच में बहुत आसान हो जाएगा। तो ये रूल आप नोट कर लेना कि मैं पहले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ही ग्राफ बनाऊंगा और आपको सजेस्ट भी कर रहा हूं। यहां पे मैंने जो रेड में बनाया हुआ है ये इस फंक्शन का ग्राफ है। जहां तक बात है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है, तो आइए ये भी डिस्कस कर लेता हूं। ब्रैकेट एक्स का ग्राफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस तरह से होता है, और यहां पे लगा दिया है मॉड। चूंकि ये वैल्यू 0 है तो मॉड लगाने से इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू 3 है, मॉड लगाऊंगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x पॉजिटिव के लिए यही ग्राफ होगा जो कि ब्रैकेट x का ग्राफ है। अब आता हूं x नेगेटिव पे। x नेगेटिव पे जब आप इस इंटरवल पे हो -1 से 0 के बीच में, तो ब्रैकेट x का ग्राफ होता है यहाँ पे -1 पे। -1 है और मैं मॉड लगा रहा हूं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी +1। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 लाइन सेगमेंट आ गया इस इंटरवल में। नेक्स्ट इंटरवल में यहाँ पे ग्राफ होता है -2 पे, मॉड लगाऊंगा +2, और इसी तरह से यहाँ पे +3 है। तो ये ग्राफ मैंने y एक्सिस के थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट साइड पे बना दिया है। अब मुझको ड्रॉ करना है ये ग्राफ, जिसका पैटर्न पता है क्या होता है, लेकिन एक्यूरेसी लानी है। और एक्यूरेसी लाने के लिए आप लोगों से मैं बता चुका हूं कि आपको कुछ सुटेबल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज को निकाल के कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए ड्रॉ करता हूं इसको। ये ग्राफ इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ का पैटर्न आपको पता है। अब जब मैं ग्राफ यहां से आगे ऐसे बनाऊंगा तो मैं सुटेबल पॉइंट 1 ले रहा हूं। 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब 1,1 से पास करेगा यहां से। मैंने सिंपली ज्वाइन कर दिया, ये है ना आसान बिल्कुल। बस सिंपली कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू निकालिए, ज्वाइन करते जाइए। नेक्स्ट मैं आपसे ले रहा हूं 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू है 4। 2,4 जो पॉइंट पड़ेगा वो रफली यहाँ कहीं होगा 2,4। दिस इज 2,4। मैंने ग्राफ फिर से आगे बढ़ा दिया है और ये ग्राफ इस तरह से कंटिन्यूड है।
बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये ग्राफ, रेड ग्राफ को अब आगे कट नहीं करेगा। कटिंग एक यहां पे आपको मिल गई है और एक कटिंग यहां पे मिल गई है। अब यही सेम प्रोसीजर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं लेफ्ट साइड पे। ये ग्राफ -1,1 से पास करेगा। -1 पे इसकी वैल्यू 1 है, -2 पे वैल्यू 4 है, -2,4 यहां होगा पॉइंट। अब मैं ग्राफ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बना रहा हूं, और जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ बीच में आप देखिए एक जगह कट कर गया, हो गया कट, और अब ये ग्राफ इस तरह से आ गया। ये ग्राफ अब रेड ग्राफ को कट नहीं करेगा। कितना सोल्यूशन आ गया, नोटिस करिए कितनी कटिंग है। एक यहाँ पे है, एक कटिंग यहाँ पे है, एक कटिंग ये भी मिल रही है, और एक ये भी कटिंग है। तो टोटल आपको 4 सोल्यूशन इस इक्वेशन के मिल रहे हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में आपसे ये कहा था कि आप ये भी मालूम कर सकते हो कि वो सोल्यूशन कौन से हैं, मतलब आप x की वैल्यूज को भी निकाल सकते हो। आइए देखते हैं। इस पॉइंट की x वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, 1 है। इस पॉइंट की x वैल्यू 0 है। इस पॉइंट की x वैल्यू -1 है। मतलब वो सोल्यूशन जो आपको मिल रहे हैं, ये 3 सोल्यूशन तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कौन से हैं। अब जहां तक बात है इस सोल्यूशन की, इस सोल्यूशन को निकालने के लिए ये सोल्यूशन निकालना है, इसकी x वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट है ये y = 2 और y = x² का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर से बोल रहा हूं, y = 2 एंड y = x² का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैंने इस पॉइंट के लिए लिखा x² = 2 है। x की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, एक +√2 और एक -√2। ऑब्वियस सी बात है कि -√2 ही वो नंबर है जो इस इंटरवल में पड़ेगा, -2 से -1 के बीच में, इसलिए मैं केवल इसी को लिख रहा हूं। तो एक सोल्यूशन आपको -√2 भी मिल गया। तो ये आपका मेथड होता है ब्रैकेट की इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने का। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा हुआ है तो ये पूरा मेथड आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। दोनों साइड्स के ग्राफ बनाने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज ये थी कि पहले कौन सा ग्राफ बनाए जिससे फ्री हैंड स्केच में ग्राफ एक्यूरेट आ जाए, और इसके लिए आपको पहले ग्राफ बनाना चाहिए था डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक एग्जाम्पल। मैं आपसे भी कुछ और क्वेश्चंस लूंगा। आपसे आने जा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने जा रहा हूं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इक्वेशन ये है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, x² - 2 टाइम्स ब्रैकेट x -2 = 0। अब देखो जिस फॉर्म में इक्वेशन है उस फॉर्म में तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस इक्वेशन के टर्म्स को रीअरेंज करूंगा। तो रीअरेंज करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप पे इसको लिख दिया x² - 2 = 2 टाइम्स ब्रैकेट x। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में मैंने इक्वेशन को लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ग्राफ आपको नोन है। आप इस तरह से प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हो, दोनों साइड के ग्राफ बना सकते हो और नंबर ऑफ सोल्यूशन, और साथ साथ ये भी पता कर सकते हो कि वो सोल्यूशन कौन से हैं। मैं लेकिन इसमें और एक चेंज कर रहा हूं, 2 से पूरे में डिवाइड कर दे रहा हूं। नाउ इट विल बी x² / 2 -1 = ब्रैकेट x। इस फॉर्म में मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट किया। राइट हैंड साइड स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड ये फंक्शन a × x² के फॉर्म का है। आपसे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि a × x² के ग्राफ का पैटर्न वैसा ही होता है जो कि x² का पैटर्न होता है। अब अगर मैं -1 यहां पे करूंगा तो इसका मतलब मुझे इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा। अब चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले किसका ग्राफ ड्रॉ होगा, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, वो मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ कर दिया है। ब्रैकेट x का ग्राफ मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब मुझको ड्रॉ करना है इस फंक्शन का ग्राफ, और मुझको मालूम है कि जो x² के ग्राफ का पैटर्न होता है इस तरह से होता है, उसको 1 यूनिट नीचे से शुरू करना है। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस ग्राफ को। नाउ x² / 2 - 1, इस ग्राफ का जो पैटर्न होगा वो रफली इस तरह से शुरू होगा। ये पैराबोलिक बिहेवियर इसका होगा। अब ग्राफ मुझे एक्यूरेट भी बनाना है तो उसका भी तरीका आपको बता चुका हूं। सुटेबल पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। x =
सबसे पहले मैं वन पे इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। वन पे इस फंक्शन की वैल्यू है -12 समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे होगा और ये ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा और ऐसे जाएगा। इसी तरह से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ -1 पे, सेम वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। दिस इज एन इवन फंक्शन। अब ये ग्राफ अगर मैं पीछे बनाऊंगा तो ये ग्राफ क्लियर है कि रेड वाले ग्राफ को कट नहीं करेगा क्योंकि रेड वाला ग्राफ जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ चला गया। तो दैट मीन्स एक्स नेगेटिव के लिए कोई भी सोल्यूशन आपको इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अब आ रहा है एक्स पॉजिटिव पे ही फिर आगे 1 पे मैंने वैल्यू निकाल ली। अब मैं अगला सूटेबल पॉइंट लूंगा 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू आप नोटिस करो 1 है। 2,1 ये पॉइंट है जहां पे रेड ग्राफ में मतलब ब्रैकेट एक्स के ग्राफ में एक होल बना हुआ है। मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ा रहा हूं और इस होल से पास करा दे रहा हूं। अब मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली ये इस ग्राफ को कट तो जरूर करेगा। फिर भी एक्यूरेसी लाने के लिए मैं नेक्स्ट सूटेबल पॉइंट 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 3 पुट करने पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 3.5 आ रही है। 3 पे वैल्यू 3.5, ये है 3,3, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा 3,3.5। मैंने इसे आगे बढ़ाया ग्राफ को और इस पॉइंट से पास करा दिया और इसके बाद तो ये ग्राफ चला गया ऐसे। रेड वाला ग्राफ शिफ्ट हो रहा है राइट साइड पे। दैट मीन्स अब आगे कोई भी कटिंग नहीं होगी। अब मुझे ये देखना है कितनी जगह रेड ग्राफ मतलब ब्रैकेट एक्स का ग्राफ और ब्लू ग्राफ मतलब x² / 2 - 1 का ग्राफ एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ मीट करते हुए आपको दिख जरूर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे रेड ग्राफ में एक होल है, मतलब ये पॉइंट रेड ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ग्राफ में यहाँ पे भी एक होल है और ब्लू ग्राफ यहाँ से पास कर रहा है तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब क्लियर है कि मुझे जो सोल्यूशन दिख रहा है वो ये सोल्यूशन है। केवल इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड जो भी मैं यूज़ करूँगा वो आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ है। ये लाइन है y = 2, ये ग्राफ है y = x² / 2 - 1 का। मैं इस पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। दैट मीन्स फॉर दिस पॉइंट x² / 2 - 1 शुड बी इक्वल टू 2 और यहाँ से x की आपको वैल्यू जो मिलेगी, इनफैक्ट x² मैं लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू आपको 6 मिलेगी। x की 2 वैल्यू जरूर आ रही हैं बट आपको जो वैल्यू लेनी है वो 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए और वो वैल्यू है केवल √6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई थिंक एक सिंपल टास्क है आपके लिए। कुछ रूल्स होते हैं, अगर इक्वेशन में ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं या आसानी से नहीं बना सकते हैं तो आपको टर्म्स को रीअरेंज कर देना चाहिए। रीअरेंज करके आप या तो ऐसे करोगे, ये आपका काम हो सकता है, आपको ज़रूर इस तरह से भी ट्राई कर लेना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया है। मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया इसे। पहले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो पैटर्न मेरे को मालूम था। ग्राफ में एक्यूरेसी लाने के लिए मैंने कुछ सुटेबल पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकाली है, उनको ज्वाइन करता गया और मुझे बड़ी आसानी से सोल्यूशन मिल गया है √6। तो ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। मैं अब आपसे लूँगा एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 3 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस ब्रैकेट ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 2x। अब फिर से जिस फॉर्म में ये इक्वेशन है, इस फॉर्म में अगेन ग्राफ ड्रॉ करना डिफिकल्ट तो है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से रीअरेंज करूंगा। मैं करने ये जा रहा हूं कि इस ब्रैकेट 2x को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं और ये वाला पार्ट इसी साइड रहने देता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा वो आ जाएगा 2x माइनस ब्रैकेट ऑफ 2x इज इक्वल टू विद अ माइनस साइन ब्रैकेट ऑफ x + 1। अब ये जब मैं कर रहा हूं तो इसके पीछे मोटिव क्या है? ये जो फंक्शन अब आपको मिल रहा है, ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया है फ्रैक्शनल फंक्शन में। आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है करली x जो होता है वो x माइनस ब्रैकेट x होता है। अब ये बन गया करली ऑफ 2x। 2x माइनस ब्रैकेट ऑफ 2x इज नाउ करली ऑफ 2x।
राइट हैंड साइड में मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है, मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ। अगर ब्रैकेट के अंदर x प्लस आई है, जहाँ पे i इज सम इंटीजर, तो प्रॉपर्टी ये है कि आप इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट ऑफ x प्लस आई लिख सकते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो मैं इसको चेंज करके इसे इस तरह से लिख दे रहा हूँ। वैसे ये ज़रूरी है भी नहीं, क्योंकि आपको इसका ग्राफ मालूम है, माइनस साइन लगाओगे तो क्या रोल होता है वो भी पता है, बट फिर भी मैंने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जहाँ तक बात है लेफ्ट हैंड साइड की, करली ऑफ 2x, करली x का ग्राफ नोन है, मतलब fx का ग्राफ नोन है, और मुझको f ऑफ ax का ग्राफ बनाना है, और इसका रूल आपसे डिस्कशन पे ला चुका हूँ पहले। आपको करली x के ग्राफ को कंप्रेस करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो मैं करने जा रहा हूँ इसको, करली x के ग्राफ को 2 टाइम्स कंप्रेस करूँगा। यहाँ पे एक और पॉइंट जो नोटिस करना चाहिए व्हेनेवर यू टेक एनी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। दैट मीन्स अगर ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, तो जब ये क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव होगी तभी आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सब वो पार्ट होते हैं कि व्हेनेवर यू टेक एनी प्रॉब्लम, तो आप ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे लाते रहते हो। रीअरेंज करना, रीअरेंज करने के पीछे क्या रीज़न था, ये कन्वर्ट हो गया करली ऑफ 2x, करली x का ग्राफ पता है तो करली 2x भी ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं विद अ माइनस साइन, ब्रैकेट x माइनस 1 का, ठीक है, और फिर मैं करली और 2x भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर ऐसा है, तो ब्रैकेट x की वैल्यू 0 होती है। ये 0 हो गया तो ये क्वांटिटी आएगी नेगेटिव। ये नेगेटिव अगर है और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। 0 से 1 के इंटरवल में आपको यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ये है 0 से 1 के बीच में, और ऑब्वियसली 1 पे जब आप आओगे तो एक होल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं 1 से 2 के बीच में लूँगा, 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू 1 है, -1 ये हो गया -2, मतलब ये ग्राफ अब और नीचे आ जाएगा। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट कम से कम इस साइड पे नहीं है। मैंने ड्रॉ इसलिए कर दिया है कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए। मैं शुरू में ही डिक्लेयर कर चुका था कि ये ग्राफ आपको तब नहीं बनाना चाहिए जब इसकी वैल्यूज नेगेटिव है। तो यहाँ पे खैर ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा x की नेगेटिव वैल्यू के लिए। x -1 से 0 के बीच में है, तो ये वैल्यू -1 होती है, माइनस और लग गया +1 -1 0। तो इस इंटरवल में आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा 0 पे, और अब मैं इसी तरह से इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ और भी लेंथ्स में। मैंने अगले लेंथ में इसे ट्रांसफ़र करके यहाँ पे बना दिया। स्टेप फंक्शन होता है, स्टेप फॉर्मेशन है। तो मैंने ये ग्राफ फाइनली इस तरह से बना दिया, और अब ये ग्राफ इसके बाद ऊपर इधर आएगा। ये तो खैर हुआ आपके पास राइट हैंड साइड का ग्राफ। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ करली ऑफ 2x। नाउ करली ऑफ 2x का ग्राफ, करली x का ग्राफ आपको मालूम है इस तरह से होता है। ये ग्राफ होता है करली x का। मैं कंप्रेस करूँगा तो अब जो ग्राफ मिलेगा 2 टाइम्स कंप्रेस करने के बाद ये होगा। फिर आगे यही ग्राफ इस तरह से मिलेगा। बिल्कुल एक फ्री हैंड स्केच लेते हुए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरफ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी कुछ इंटरवल्स तक मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट ये हो गया, इसके बाद पार्ट यहाँ पे आएगा, फिर ये होगा पार्ट। तो ये पैटर्न आपको मिल गया है। और अब मुझे और इस तरफ ग्राफ ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ जो ब्लू में बना है ये 0 से 1 के बीच में है, और ये वाला ग्राफ अब ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरफ अब कोई कटिंग नहीं होगी। आपके सामने ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। नाउ वी विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सोल्यूशन। होल लगा है, सोल्यूशन नहीं होगा, होल लगा है, सोल्यूशन नहीं होगा, होल लगा है, सोल्यूशन नहीं होगा। अब आता हूँ यहाँ पे, ये एक सोल्यूशन दिख रहा है, -1 इसका सोल्यूशन है, -1/2 इसका सोल्यूशन है, लेकिन 0 इसका सोल्यूशन नहीं है। होल लगा हुआ है ग्राफ में, और बाकी और कोई सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। तो फाइनली आपको x की 2 वैल्यू मिल रही हैं, एक -1 और एक -1/2। ये इस क्वेश्चन का
फाइनल आंसर हो गया है। इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गए 2 हैं, और वो सोल्यूशन कौन से हैं ये भी आ गए। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप जब ब्रैकेट की इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कर पाओगे, ग्राफिकली इनफैक्ट जब नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालोगे तो वो सोल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। फाइनल चीज इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, आपने जब सोल्यूशन निकाल लिए हैं तो आप चाहे तो उसे वेरीफाई भी कर सकते हो। x की जगह -1 पुट करके आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हो कि ये इक्वेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। -1 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये -2 बनेगा। -2 एक इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, मतलब -1 पुट करने पे ये 0 है, -1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू भी 0 आ रही है। तो मैंने एक चीज़ आपको और बता दी कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको लगता है कि कहीं डाउट है, कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे, तो आप वो सोल्यूशन पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो खैर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं अभी और लूँगा आपसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ जो IIT में आई थिंक दैट वाज ईयर 1994 या 1995। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो एक IIT का क्वेश्चन है, दैट वाज 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसको लेते हैं। तो चलिए लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3 इनफैक्ट। चलिए क्वेश्चन 4 लेता हूँ। तो 4th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, 4 करली x इज इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट x। इसको सॉल्व करना है। अब देखो जिस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक्चुअली जिस फॉर्म में है इसमें ग्राफ ड्राइंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रीअरेंज करूं, रीअरेंज करने के बाद भी लाइफ सिंपल नहीं होगी आपके लिए। तो आप करोगे क्या, देखो, कम टू योर बेसिक पार्ट। आप सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो करली x होता है वो इक्वल होता है x माइनस ब्रैकेट x के, ये आप सबने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब जो 3 फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, करली x और ब्रैकेट x, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है बाय दिस रिलेशन। ये 3 फंक्शन प्रेजेंटेशन है। मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लूँगा 2 फंक्शन प्रेजेंटेशन में, सो दैट ग्राफ ड्राइंग आपके लिए आसान हो जाए। मैं यहाँ पे जो करली x लिखा हुआ है इसको लिख दे रहा हूँ x माइनस ब्रैकेट x, ये मैंने कर दिया। और अब आप खुद से देख लो, ये 2 फंक्शन प्रेजेंटेशन आ गया है। एक फंक्शन x है, एक फंक्शन ब्रैकेट x है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं सेम टाइप के फंक्शन से एक साथ कर रहा हूँ। 4x है, यहाँ पे x है, इधर ट्रांसफर करूंगा इट विल बी 3x, -4 ब्रैकेट x को इस साइड ट्रांसफर करोगे दैट विल बी 5 टाइम्स ब्रैकेट x। अब ये इक्वेशन सिंपल आ गई है, जैसे मैं और सिंपल कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट x इज इक्वल टू 3/5x। ये वो क्वेश्चन है या ये वो इक्वेशन है जो एक बहुत ही आसान फॉर्म में आपके पास आ गई है। तो ये आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, जिस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है आपको लगता भी होगा कि शायद मैं ग्राफ बना लूँगा, बट कीप इट सिंपल। अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत आसान किया जा सकता है तो ऐसा कर देना चाहिए। और वैसे भी जो क्वेश्चन करली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, x को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट x को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसे 2 फंक्शन प्रेजेंटेशन पे कन्वर्ट कर लो। चॉइस आपकी है। मैंने करली x को चेंज किया x माइनस ब्रैकेट x, आप ब्रैकेट x को हटा के करली के टर्म में ला सकते थे, आप x को हटा के उसकी जगह करली x प्लस ब्रैकेट x लिख सकते थे। चॉइस आपकी है। आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप इसके अदर परमुटेशंस पे भी क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं इसी में शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने फिर से ड्रॉ किया, सबसे पहले ब्रैकेट x का ग्राफ, ये ग्राफ हो गया ब्रैकेट x का। चलिए, ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब मुझे ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि y इज इक्वल टू 3/5x है। यहाँ पे एक्यूरेसी लाने के लिए आप ऑब्वियसली पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे, बट एक पार्ट और आप देख लेना कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, ये सारे पॉइंट, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू x, क्योंकि ये है 0 0, ये है 1,1, ये है 2,2, दैट मीन्स ये मालूम है कि ये लाइन y इज इक्वल टू x है। अब मुझको ड्रॉ करनी है लाइन y इज इक्वल टू 3/5x। स्लोप इस लाइन का 1 है, मुझे स्लोप अब इसका कम करना है, एक्यूरेसी लानी है, तो मैं पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लूँगा। सबसे पहले 0 पे तो वैल्यू 0 है, 1 पे इसकी वैल्यू 3/5 है विच इज़ अराउंड 0.6, मान लिया ये 0.6 है, दिस इज 0.6। 2 पे मैंने वैल्यू निकाली, 6/5 मतलब 1.2, इसकी वैल्यू अराउंड यहाँ कहीं होगी।
और आखिरी मैं 3 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ 9/5। 9/5 कहीं यहाँ पे पड़ेगा 2 के थोड़ा सा नीचे। ग्राफ बन गया एक्यूरेट। ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया है और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ये ग्राफ बैक साइड पे जब आप बनाओगे तो चूंकि मैंने स्लोप को कम किया है y=x लाइन के, तो ये है y=x लाइन। अगर मैं स्लोप को कम कर रहा हूं दैट मीन्स मैं इस स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। और अगर मैंने क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट किया तो ये वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा सा उड़ जाएगा इधर से। दैट मीन्स ये बैक साइड पे आके रेड वाले ग्राफ को कट नहीं करेगा। मैंने एक्सटेंड कर दिया है, आगे कोई कटिंग नहीं होगी। अब बस मुझे नंबर ऑफ कटिंग्स नोटिस कर लेनी है। क्लियरली देयर आर 2 कटिंग्स। एक सोल्यूशन है x=0 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेड ग्राफ और ब्लू ग्राफ मीट कर रहे हैं, और एक सोल्यूशन आपको ये मिल रहा है। और ये निकालने का मेथड अब तक तो आपके सामने है, आपको आसान लगेगा। ये स्ट्रेट लाइन है y=3/5x। इस लाइन को मुझे सॉल्व करना है इस वाले लाइन के साथ, और ये लाइन है y=1, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 5/3। तो दैट मीन्स फाइनली इस क्वेश्चन के आपको 2 सोल्यूशन मिल गए हैं। एक है x=0 और एक है x=5/3। क्वेश्चंस के और भी मेथड है। मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप यहाँ पे करली x को ना चेंज करके x को चेंज करके प्रॉब्लम को इसी मेथड से ट्राई कर लेना। ऑल्दो इन क्वेश्चंस के एल्जेब्रिक मेथड्स भी होते हैं, बट चूंकि इस वीडियो का मेरा पार्ट पूरी तरह से ग्राफ बेस्ड है, मैं क्वेश्चंस को ग्राफिकली ले रहा हूँ, तो एल्जेब्रिकली इक्वेशन सॉल्व करना ब्रैकेट की वो कभी आगे किसी वीडियोस में भी आपको सिखा दूंगा मैं। इनफैक्ट ऐसी इक्वेशंस भी सॉल्व हो जाएंगी जो शायद आप ग्राफिकली सॉल्व ना कर पाओ या सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी हो। तो अभी केवल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूँ। तो ठीक है, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आगे आऊंगा जल्दी एक और क्वेश्चन पे लेने जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन में जो मैं करूंगा फंक्शन ब्रैकेट x ही होंगे, सब कुछ ऐसा ही होगा। बस यहाँ पे जो नंबर 4 लिखा है इसको मैं हटा दूंगा और इसकी जगह कोई पैरामीटर ले आऊंगा। सपोज मैं पैरामीटर n ले आया, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दूंगा। जैसे अभी 2 सॉल्यूशन आपने निकाले हैं, मैं यहाँ पे n लिखूंगा और बताऊंगा अगर इस इक्वेशन के सपोज एग्जैक्टली 5 सोल्यूशन है तो n की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं आपसे। अब देखो यहाँ पे एक पैरामीटर आ गया है n, इक्वेशन है n करली x x प्लस ब्रैकेट x। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था 4 है, अब आ गया n है। n एक नेचुरल नंबर है, n 1 से बड़ा है, और इस इक्वेशन के ये गिवन है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 5 सोल्यूशन है। तब किस तरह से प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है, देखिए स्टार्टिंग सिमिलर है। सबसे पहले ये 3 फंक्शन प्रेजेंटेशन है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 2 फंक्शन प्रेजेंटेशन में। यहां पे मैं करली x की जगह फिर से x माइनस ब्रैकेट x लिख दे रहा हूं। ठीक, सेम टाइप के फंक्शन एक साइड मैंने कर लिए और इक्वेशन अब ये हो गई है। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में इट इज नाउ ब्रैकेट x n-1 अपॉन n+1 इंटू x। तो आप लोग देख लीजिए इक्वेशन इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट x, राइट हैंड साइड एक स्ट्रेट लाइन y=mx के फॉर्म की है, जहां पे लाइन का जो स्लोप है वो क्लियर दिख रहा है कि 1 से छोटा है और पॉजिटिव है। न्यूमरेटर इज n-1, डिनोमिनेटर इज n+1। सो ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ये क्वांटिटी क्लियरली 1 से छोटी है और पॉजिटिव तो है ही, n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। आप ये प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हो कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में पहला काम होता है फिक्स ग्राफ ड्रॉ करना, और वो फिक्स ग्राफ मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है ब्रैकेट x का। अब मुझको ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन y=mx, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां से पास करनी है लाइन। पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, स्लोप 1 से छोटा है। 1 स्लोप की लाइन मिलेगी तब जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो वो लाइन मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मुझको जो लाइन लेनी है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और इस लाइन के स्लोप से
कम होगा, मतलब मुझे क्लॉकवाइज इसे रोटेट करना है। लेकिन यह भी याद रखना है कि इक्वेशन के एग्जैक्टली 5 सोल्यूशन हो। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्वेश्चन इज गुड। अब देखिए कैसे करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होगा कि मैं ये पता करूंगा कि वो कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी जब मुझे एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन मिलेंगे, और वो लास्ट लाइन बेसिकली कौन सी होगी जब मुझे 4 सोल्यूशन मिलेंगे। और जैसे ही मैं स्लोप तब बढ़ाऊंगा तो मुझे 5 सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां से पास करना है, यहां भी कहीं कटिंग हो, यहां भी कटिंग हो, यहां भी कटिंग हो, लेकिन यहां पे अगर कटिंग होगी तो मुझे 5 सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझको ये देखना है कि लास्ट बार 4 सोल्यूशन कब मिलेंगे। अगर लाइन इस पॉइंट से पास कर जाए, ये पॉइंट है 5,4, अगर लाइन इस पॉइंट से पास करेगी और यहां से भी पास करेगी तो ये टोटल इस ग्राफ को 4 पॉइंट पे कट करेगी। जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा ड्राइंग करने में, और इसके बाद ये लाइन जब मैं आगे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो समवेयर ये स्ट्रेट लाइन एक फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो इस ग्राफ को 4 पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पे चूंकि ग्राफ में होल है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। इस लाइन का स्लोप अगर अब मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा भी स्लोप अगर मैं बढ़ाऊंगा तो यही स्ट्रेट लाइन इस रेड ग्राफ को एक और पॉइंट पे कट करना शुरू कर जाएगी। लेकिन अगर मैं ये स्लोप और बढ़ाता चला गया तो कटिंग यहाँ तो मिलेगी ही, हो सकता है यहाँ भी मिलने लगे, हो सकता है यहाँ भी मिलने लगे। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इस लाइन का स्लोप उतना ही बढ़ाना होगा सच दैट वो इस सेगमेंट को तो कट करे लेकिन इस सेगमेंट को कट ना करे। और मैं ऐसी आखिरी लाइन बनाने जा रहा हूं जो इस रेड ग्राफ को 5 पॉइंट पे कट करे। मैं अब लाइन ऐसी बनाऊंगा जो इस पॉइंट 6,5 से पास करे। नाउ 6,5 से जब मैं लाइन पास कराऊंगा तो थोड़ा सा एक्यूरेसी ग्राफ ड्राइंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। और यहां से लाइन ये इस तरह से ये मिल गई। यस, मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है ब्लू कलर में, एक लाइन ड्रॉ की है मैंने ब्लैक कलर में। जो ब्लैक कलर वाली लाइन है वो रेड ग्राफ को एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है। यहाँ पे ये होल से पास कर रही है। ये 4 कटिंग आपको क्लियर दिख रही है। फॉर दिस ब्लैक लाइन दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन। लेकिन अगर मैं स्लोप इस लाइन का थोड़ा सा भी बढ़ाऊंगा तो यही लाइन अब ग्राफ को रेड पार्ट पे यहाँ पे भी कट करेगी। मतलब मुझे 5 सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं लाइन का स्लोप इतना ना बढ़ा दूं कि कटिंग यहाँ तो हो, साथ साथ यहाँ भी होने लगे या यहाँ भी होने लगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लाइन को लिमिट करना है, कहीं ना कहीं लाइन को रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है। और इसके लिए मैंने आपसे कहा कि लाइन अगर इस पॉइंट से पास करे जहाँ पे कि होल है तो वो स्ट्रेट लाइन क्लियरली इस ग्राफ को 5 पॉइंट पे कट कर दे रही है। ठीक है, अब अगर मैं लाइन का स्लोप इससे और थोड़ा बढ़ाऊंगा तो बहुत ऑब्वियस है कि ये लाइन आगे भी इस ग्राफ को कट कर जाएगी। लेकिन मुझे तो गिवन है प्रॉब्लम में कि इसके एग्जैक्टली 5 सोल्यूशन है। अब जो रिक्वायर्ड लाइन होगी, कोई ऐसी एक लाइन तो होगी नहीं, जो रिक्वायर्ड लाइन होगी वो हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच में ही होगी। इनके बीच में मैं कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करते हुए ड्रॉ अगर करूंगा तो वो इस रेड ग्राफ को, मतलब ब्रैकेट एक्स के ग्राफ को 5 पॉइंट पे ही कट करेगी। अब बचा केवल क्या है कि मैं ये पता कर लूं कि इस लाइन का स्लोप कितना है और इस लाइन का स्लोप कितना है।
रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो इन दोनों लाइंस के स्लोप के बीच में होगा। तो मैं प्रॉब्लम में यहाँ लिखने जा रहा हूँ n-1 अपॉन n+1, जो कि इस लाइन का स्लोप है। ये स्लोप इन दोनों लाइंस के स्लोप के बीच होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। ये वाला पॉइंट है 6,5 और 0, 0 से लाइन पास कर रही है, तो 6,5 और 0,0 से पास होकर जाने वाली लाइन का स्लोप 5/6 है। ये वाली जो लाइन है ब्लैक लाइन, ये 5,4 से पास कर रही है, इसका स्लोप है 4/5। और ये आप क्लियरली नोटिस कर लेना कि जो ब्लू वाली लाइन है इसका स्लोप 5/6 है, और मुझे ये लाइन भी कंसीडर करनी है क्योंकि ये लाइन इस रेड ग्राफ को 5 पॉइंट पे ही कट कर रही है। तो यहाँ पे ग्राफ में इक्वालिटी आ जाएगी, सॉरी इस जगह इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक बात है 4/5 की। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि 4/5 स्लोप की लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली 4 पॉइंट पे ही कट कर रही है। ये जो इनइक्वालिटी है इसको मैं सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये काम आपके लिए है। लेफ्ट पार्ट आप अलग सॉल्व करिए, राइट पार्ट अलग सॉल्व करिए और n की कॉमन वैल्यूज़ निकाल लेना। इस क्वेश्चन का खैर फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा n की वैल्यू 10 और 11 आएगा। ये वर्किंग आपकी होगी, आप इसको कंप्लीट करके देख लीजिएगा। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड पे है, लेकिन आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स पे हो, 3 फंक्शन प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया 2 फंक्शन प्रेजेंटेशन, पहले फिक्स ग्राफ ड्रॉ किया, फिर y=mx लाइन ड्रॉ की, और आपको मेन ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस रेड ग्राफ को 5 पॉइंट पे कट करे। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि वो पहली लाइन पता करो, फर्स्ट लाइन बेसिकली, जो इस ग्राफ को लिमिटिंग केस में 5 जगह कट करेगी, वो लाइन है ब्लैक में। एग्जैक्ट 5 सोल्यूशन नहीं है, लिमिटिंग केस में ये वाला पॉइंट ग्राफ में नहीं है। एक्चुअल में तो कटिंग 4 ही जगह है, लिमिटिंग केस में मैं कह रहा हूँ ये 5 जगह कटिंग होगी। मतलब अगर मैं इस लाइन का स्लोप थोड़ा सा भी बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भी, तो ये रेड ग्राफ को 5 पॉइंट पे कट करने लगेगी। तो कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा, वो लाइन पता करो जो इसे 4 पॉइंट पे आखिरी बार कट करेगी, वो लाइन पता करो जो इसे आखिरी बार 5 पॉइंट पे कट करेगी, या आप कह सकते हो वो लाइन पता करो जो पहली बार लिमिटिंग केस में 6 पॉइंट पे इस ग्राफ को कट करेगी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए आपसे मैं इतना ही पार्ट ले रहा हूँ। आगे के वीडियोस के लिए मैं कुछ थोड़े बहुत और डिफरेंट चीज़ें लाने जा रहा हूँ आपके सामने। मैंने अभी तक फंक्शंस में आपको कुछ ग्राफिकल एप्लीकेशन कराया हुआ है। अब जो आगे के वीडियोस होंगे उसमें बेसिकली आपके जो टॉपिक्स होंगे वो चेंज हो सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम चैनल आपसे बोला है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सी यू, बाय बाय।